हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था मिश्रण का। इस मिश्रण में अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी चौथी क्लास होगी। ये क्लास भी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। पिछली टाइप यानी कि तीसरी क्लास टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 दोनों टाइप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से जरूर दोनों टाइप में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। और पिछली क्लास जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ी है वो अवश्य पढ़ लेना। एग्जाम की दृष्टि से पिछली क्लास और ये वाली क्लास दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं आज अपनी क्लास चौथी पर, यानी कि टाइप नंबर 4। और बड़ी शानदार टाइप है। देखिए पहले क्वेश्चन को देखना। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 5:7, 7:9 और 2:1 है। तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो नई मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। ये पूछ लिया कि दूध का प्रतिशत कितना है। पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कहने का मतलब इसका क्या है कि हमारे पास 3 बोतल है, एक बोतल, 2 बोतल और ये तीसरी बोतल। पहली में 5:7 है दूध व पानी का अनुपात, दूसरी में 7:9 है, तीसरी में 2:1 है। अब इनकी समान मात्राएं हैं तीनों में। मतलब जैसे अपन मान ले इसमें 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है। इन तीनों को मिलाकर एक चौथा मिश्रण बना दिया जाता है। तो इसमें पूछ लिया कि दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि 3 बोतलें समान क्षमता वाली और उनको मिलाकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है। उसमें पूछ रहा है कि दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, या दूध का प्रतिशत क्या होगा, या पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपसे कह सकता है कि समान मात्रा लेकर। क्लियर है? या फिर आपसे ऐसे भी कह सकता है जैसे इसमें से इस मिश्रण में से मैं 2 लीटर ले लूं, इसमें से 5 ले लूं, इसमें से 15 लीटर मिश्रण ले लूं, फिर एक नया मिश्रण बनाऊं, उसमें पूछ ले कि दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। या तो समान मात्रा लेगा मिश्रण की, या अलग अलग मात्रा लेकर नया मिश्रण बना सकता है और उसमें पूछ सकता है कि इनका अनुपात क्या होगा या परसेंट कितना होगा। क्लियर होगा क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं मान लेता हूं कि बोतल ए है। इसमें अपन बात करते हैं दूध व पानी के अनुपात की। आपको दिया गया दूध व पानी का अनुपात पहले में 5:7। अगर मैं बी की बात करता हूं तो इसमें दूध व पानी का जो अनुपात दिया गया है 7:9। और तीसरे में मैं दूध व पानी के अनुपात की बात करता हूं, दूध व पानी का अनुपात 2:1 है। अब इनको मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बना दिया गया, तो उसमें बताओ समान मात्रा लेकर बनाया है, उसमें दूध का प्रतिशत कितना होगा। पहले मैं इसमें दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करूंगा। तो दूध व पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अपन मान लेते हैं कि माना कि इसमें भी 1 लीटर मिश्रण है, इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है। अब एक बात बताना, मैंने आपको पहले सिखा भी दिया, जैसे 5:7 है, ठीक है अनुपात, और कुल मिश्रण हमारे को दिया गया है 1 लीटर। तो अपन यहां पर कुल मिश्रण दिया गया है, जैसे हमने मान लिया कि 1 लीटर हमारे पास कुल मिश्रण दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 1 लीटर जब कुल मिश्रण दे दिया, तो जैसे 1 लीटर में इसे मैं पानी का मान देखूंगा, तो पानी कितना आ जाएगा, कुल मिश्रण कितना है 1, इधर कुल अनुपात कितना है 12, तो 1/12 1 यूनिट का मान हो गया। पानी का मान ज्ञात करना है तो पानी की 7 यूनिट है, तो गुणा में 7 आ गया। दूध का मान ज्ञात करना है तो दूध की 5 यूनिट है, गुणा में 5 आ गया। ऐसा मैंने आपको समझाया था ना। तो अपन इसको डायरेक्ट जैसे लिख सकते हैं कि 5 में दूध का मान ज्ञात करना है तो दूध का अनुपात 5 है, कुल मान 12 हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 5/12। समझ में आ गया? 1 लीटर में दूध का मान हो गया 5/12, पानी का मान हो गया 7/12। क्लियर है? डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए दोस्तों, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। तो पहले मिश्रण में मैं दूध की मात्रा का बात करता हूं, तो दूध का मान यहां पर कितना है 5 है,
कुल अनुपात 12 है तो 7 और 5 12 हो गया, 5/12 प्लस में अगर मैं दूसरे में दूध का बात करता हूं तो दूध 7 है, कुल 9 और 7 कितना है 16 है। तीसरे में हम दूध की बात करते हैं तो 2 है, कुल अनुपात होगा 2 और 1 3। तो यहां पर दूध का मान हो गया 5/12 प्लस 7/16 प्लस 2/3 अनुपात। अब अपन पानी की बात करते हैं, जैसे पानी का मात्रा 7 है, कुल मान 7 और 5 12 हो गया 7/12। इसमें पानी की मैं बात करता हूं तो पानी का मान 9 है, कुल हो गया 9 और 7 16। यदि हम इसमें पानी की बात करते हैं तो पानी का मान 1 है, कुल हो गया 2 और 1 3। अब इसको आप हल कर लीजिए, बड़ा शानदार सा है। तो 12 के 16 के 3 के अपन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 48 एलसीएम आ गई। क्लियर है, ये हो गया 12 चौक 48, 5 चौका 20, 16 × 48, 7 × 21, ये हमारे पास हो गया 16, 16 × 48 तो 16 दूनी 32। तो ये हमारे पास दूध का मान हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो भी कितना आएगा 48 आ गया। अब देखो 12 चौक 48 तो 7 चौक 28, 16 × 48 तो 9 × 27, ये 16 × 48 तो 16 एकम 16। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो 20 को 21 को और 32 को अपन जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 और 73 और 3 कितना हो गया 73। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया 73 अनुपात। देखो 48 से 48 तो कैंसिल हो ही गया। अब देखो इनको जोड़ लीजिए, 28 को 27 को और 16 को, 28 को 27 को और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होगा हमारे पास 21, ये हो गया 2 2 4 और 1 5 और 2 7, तो 71 हो गया। इसका अनुपात हमारे पास आ गया 73 अनुपात में 71। क्लियर है। तो आपसे यदि प्रश्न में ये पूछता केवल कि दूध व पानी का अनुपात क्या होगा तो मैं कह सकता था 73 अनुपात क्या होगा 71 होगा। क्लियर है। लेकिन अब इसने हमारे से ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो दूध की मात्रा कितनी है 73 है, पानी की मात्रा कितनी है 71 है। तो दूध का प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है, तो दूध का प्रतिशत हमारे पास हो जाएगा, दूध का मान कितना है 73, प्रतिशत ज्ञात करना मैंने आपको पहले सिखा रखा है, जिसका भी प्रतिशत ज्ञात करना उसका मान ऊपर आएगा, कुल मान नीचे गुणा में 100। तो यहां पर कुल हो गया 73 को 71 को जोड़ लीजिए आप, तो 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4, 7 और 7 14, 144 हो गया, गुणा में 100 हो गया। क्लियर है। अगर ये पानी का प्रतिशत पूछता तो 71/144 गुणा 100 आ जाता। समझ में आ गया। अब इसको हल कर लो, 4 से कट रहा है, ये 4 × 3 = 12, हमारे पास बच गया कितना 2 और 6 चौका 24, ये 25 चौका 100। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये हो गया 25 × 75 कितना हो गया 7, 25 × 5 125, 25 7 175, 175 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 182। क्लियर है। 36 का इसमें क्या लगाना है भाग, तो 36 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50.7, लेकिन भाग लगाएंगे तो 50.69 आएगा। ये ध्यान रखना, इस बात का भाग देख के देख लेना आप, लेकिन उसको इसमें नहीं है 69 तो 70 लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अपन आंसर हमारा आ जाएगा 50.7। क्लियर हो गया। हल करना आप जानते ही हो, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। बोलिए। आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको मात्रा देखनी है, इसमें दूध की मात्रा कितनी है, तीनों में पानी की मात्रा कितनी, अनुपात ज्ञात होगा, परसेंट हमने ज्ञात कर लिया। बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से समझना। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण को का अनुपात क्रम से 2:3, 3:5 और 4:5 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। बड़ी बोतल में क्रम से दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब यहां पर भी मेरे दोस्तों मात्रा समान है, तो मैं यदि 3 समान बोतल हैं तो क्षमता वाली, तो ए में मैं दूध व पानी का अनुपात देखता हूं, तो दूध व पानी का अनुपात ए में कितना है 2:3। बी में देखिए दूध व पानी का अनुपात बी में दिया गया है 3:5। और सी की बात करते हैं अपन, दूध व पानी का अनुपात कितना है 4:5। अब समझ में आ गया होगा। केवल इसने क्या पूछा हमारे से, अनुपात पूछा है, तो अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। दूध व पानी का अनुपात बताओ, पहले में दूध की मात्रा कितनी है 2/3 और 2 5 हो गया, अनुपातों का योग नीचे आ जाएगा। इसमें 3 है तो 3/5 5 और 3 8, इसमें मैं दूध देखता हूं तो 4/5 5 और 4 9, तो
दूध हो गया 2/5 प्लस 3/8 प्लस 4/9 अनुपात। पानी देखते हैं तो पानी का मान इसमें 3 है, 3/5 प्लस में इसमें पानी की यूनिट 5 है तो 5/8 गुण प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दोबारा एक बार देखना, 3/5 प्लस में 5/8 प्लस में सी में कितना है 5/9। अब इसको फटाफट हल कर लीजिए। 5 के 8 के और 9 के एलसीएम लीजिए। 5 के 8 के 9 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, कोई इसमें कॉमन तो आ नहीं रहा है, 5 गुणा 8 गुणा 9 ही आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा 5 गुणा 8 गुणा 9 ही आएगा। तो आप इसको ऐसे ही लिख दो 5 गुणा में 8 गुणा में 9, कटेगा तो सही, कोई समस्या है नहीं। अब बताओ 5 का भाग दूंगा तो 9 गुणा 8 बच जाएगा, 9 × 72, 72 दूनी हमारे पास कितने हो गए 144। ठीक है, 8 का देंगे तो 45 बच जाएंगे, 45 तिया कितना हो गया हमारे पास 135। 9 का दूंगा तो 40 बच जाएगा, 40 को अब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 160। क्लियर। अब देखो इसमें भी एलसीएम हमारे पास क्या आ गए 5 गुणा 8 गुणा 9 ही एलसीएम आएगा। अब बताओ 5 का देंगे तो 9 × 72, 72 को 72 को हम किससे गुणा करेंगे अब 3 से, तो 72 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 7 तिया 21, तो कितना आ गया हमारे पास 216 प्लस में 8 करेंगे तो 9 × 5 45, 45 को किससे गुणा करना हमारे को 5 से, तो 45 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 25, 5 का 20 और 2 कितना आ गया 22, 225। क्लियर है। 9 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 40 को 5 का 20 कितना आ गया 200। क्लियर हो गया। तो अब देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो ही गया। अब इसको फटाफट जोड़ दीजिए, क्या आता है देखो 144, 135 और 160 को जोड़िए, क्या है हमारे पास 144, 135 और तीसरा क्या है 160 है। तो यहां पर आ गया 5 और 4 9, 4 3 7 और 6 13 हो गया, 1 2 1 3 और 1 4, 439 आ गया। क्लियर है। तो यहां पर अनुपात हो गया ये 439 अनुपात में क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, इनको जोड़ दीजिए फटाफट, 216 ये दिया गया 225 और तीसरा हमारे पास कितना है 200 है। तो ये हो गया 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, 2 2 4 और 2 6, 641। तो ये आ गया 639 अनुपात में 641। बताओ क्लियर हो गया। इसको आपने हल किया, एक बार दोबारा देख लेने, एलसीएम आ गए हमारे, इसको हल किया तो ये आगे इनको जोड़ेंगे तो 439 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 641 आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में, देखो तो अनुपात हमारे पास क्या हो गया 639, तो सॉरी 439 अनुपात में 641। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया। आशा करता हूं कि बड़ा शानदार क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, आपको सॉल्यूशन करना है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बस ये आपको भिन्नों की जोड़ और बाकी आने चाहिए, फिर कोई समस्या है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताई मात्रा बेटा समान थी, अब यहां पर मात्रा क्या है अलग अलग है। पहला तो 2 लीटर की मात्रा है, तीसरी क्या है दूसरी क्या है 3 लीटर की मात्रा है। अब इनको मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार कर दिया गया, उसमें पूछ लिया कि दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो पहले में मैं ए में बात करता हूं बेटा, दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। बी में अपन बात करते हैं दूध व पानी का अनुपात 2:3 है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका वाला मान इसमें से तो 2 लीटर मिश्रण लेना है और इसमें से 3 लीटर मिश्रण लेना है। क्लियर है। अब ऐसा करने से एक नया मिश्रण तैयार कर दिया गया और उसमें पूछ लिया दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। फटाफट हल कर दो, दूध व पानी का अनुपात आपको पता ही है, कितना लीटर मिश्रण लिया है 2, पानी का मान यहाँ पर यूनिट कितनी है 3 है, कुल यूनिट हो गई 3 और 2 5 गुणा में यहाँ पर मिश्रण 2 लीटर दिया गया तो गुणा में 2 आ गया। आपको मैंने 1 यूनिट वाला मान सिखाया ना, उस प्रकार से हल कर लीजिए। जैसे क्या होता है देखो, नहीं समझ में आ रहा है जिनको देखना, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। 3:2 है, मिश्रण 2 लीटर दिया गया, जैसे दूध का मान ज्ञात करना है
तो मिश्रण कितना है 2 है, ये कुल मान है। कुल यूनिट हमारे पास 5 है तो बटा में 5 आएगा। 1 यूनिट का मान हो गया 2/5। दूध का मान ज्ञात करना है तो दूध की 3 यूनिट है तो गुणा में कितना आ गया 3 आ गया। वैसे अपन उसी तरीके से लिख देते हैं, डायरेक्ट आपको लिखना हो तो 3 है 3/5, मिश्रण 2 है तो गुणा में 2 कर दिया, बात वही है, ठीक है ना। तो 3/5 गुणा 2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्लस में इसमें मैं बी में दूध देखता हूं तो दूध की यूनिट कितनी है 2 है, कुल यूनिट 3 और 2 कितनी है 5 है। कुल मान यहां पर कितना दिया गया 3 लीटर दिया गया, तो इसमें 3 लीटर में से देखना है। अगर अब पानी की बात करते हैं तो पानी 2 यूनिट है, कुल 5 है, गुणा में इसमें 2 लीटर लिया था, प्लस में 2 लीटर में से लिया है, प्लस में इसमें अपन बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, दूध का मान 3 है, 3/5 गुणा में किसमें से लिया है 3 लीटर में से, तो गुणा में कितना आ गया 3 आ गया। अब हल कर लो फटाफट। तो ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6/5, कट नहीं रहा, ये भी हमारे पास 3 दूनी 6/5, क्लियर है। अब यहां पर आ गया 2 दूनी 4/5, प्लस में 3 तिया 9/5, क्लियर। अब देखो 5 हमारे एलसीएम आ जाएंगे तो ये हो गए 6 6 12/5 अनुपात में, यहां पर भी 5 एलसीएम आ गए, ये हो गए 9 4 13, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या हो गया 12/13। बताओ, क्लियर, समझ में आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, दोबारा देख सकते हैं। दूध व पानी का अनुपात 3:2 है, इसमें से 2 लीटर मिश्रण लेना है, इसमें से 3 लीटर मिश्रण लेना है। तो 2 लीटर में दूध का मान ये हो गया, 3 लीटर में से दूध का मान ये हो गया। अब पानी की बात करता हूं तो 2 लीटर में पानी का मान ये हो गया, 3 लीटर में पानी का मान ये होगा। इसको हल कर लिया तो अनुपात आ गया 12/13। बताओ, क्लियर है। तो आंसर हमारे पास बी आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है, मिश्रण बी में तांबा और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रणों ए और बी की समान मात्राओं को मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया हो तो मिश्रण सी में तांबा और टिन है बेटा, तांबा और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मैं एक की बात करता हूं तो ए में ध्यान से समझना, तांबा तथा टिन का जो अनुपात दिया गया है कितना दे रखा है, देखिए ए में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है, क्लियर है। अब बी की बात करते हैं तो बी में तांबा तथा टिन का अनुपात 1:3 है। अब इनकी समान मात्रा लेकर सी बनाया गया, तो सी में तांबा तथा टिन का अनुपात क्या होगा। तो फटाफट हल कर सकते हैं अपन। तांबा तथा टिन का अनुपात, अब बताओ तांबे की 1 यूनिट है, समान मात्रा ले रहा है तो ये तांबा आ गया, तो 1 बटा में कुल यूनिट 3 है तो 1/3 प्लस में इसमें तांबे की इसमें भी 1 ही है तो 1 बटा में 3 नरे कितना हो गया 4, तो 1/3 प्लस 1/4, तो इसमें तांबे का मान हो गया 1/3, बी में से ले लिया 1/4 आएगा। टिन की मैं बात करता हूं तो इसमें टिन 2 है, 2 बटा में 3 आ गया, इसमें टिन की यूनिट 3 है तो 3 बटा में कुल यूनिट 4 होगी, 3 बटा में 4। हल कर लीजिए, 4 के 3 के एलसीएम लिए तो 12 आ गए, तो 3 चौक 12, 4 तिये 12, क्लियर है। इसको हल करेंगे, 12 एलसीएम आ गए, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8 और 4 ते 12, 3 तिया 9, अनुपात 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4 3 7, 9 और 8 17, तो हमारे पास तांबा व टिन का अनुपात आ गया 7:17। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तांबा व टिन का अनुपात ही पूछा था तो आंसर आ गया 7:17। बताओ, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक्स और वाई सोने और प्लेटिनियम की दो मिश्र धातुएं जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2, 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। समझ में आ गया। अब डायरेक्ट देखिए, यहां पर पहले में मैं एक्स की बात करता हूं तो एक्स में सोने व तांबे का सोने व प्लेटिनियम का अनुपात दिया गया है 5:2, क्लियर है। वाई में दिया गया है 5:7, क्लियर। अब यहां पर मात्रा क्या ले रहे हैं बेटा, समान,
वो का वही क्वेश्चन है, समान मात्रा ले रहा है। तो जैड धातु बना दी, तो इसमें पूछ रहा है सोने व प्लेटिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो सोने व प्लेटिनियम की मात्रा का अनुपात हो जाएगा, मैंने यहां पर सोना लिख दिया अनुपात में, दूसरा प्लेटिनियम। अब देखो मात्रा क्या हमारे पास समान है, तो समान मात्रा में बताओ सोने का मान यहां पर कितना है 5 है, तो 5 बटा में कुल यूनिट कितनी हो गई 7 हो गई, तो 5 बटा 7। इसमें सोने का मान कितना है 5 है, कुल यूनिट कितनी होगी 12, तो 5 बटा में 12। इसमें प्लेटिनियम की बात करते हैं तो इसमें 2 है यूनिट, तो यहां पर कुल है 7, 2 बटा में 7। इसमें प्लेटिनियम का मान कितना है 7 है, 7 बटा में 7 और 5 12 हो गया। हल कर लो बस फटाफट बोलो। अब इसको अपन हल करेंगे तो 7 के 12 के एल्शियम लेंगे तो 7 गुणा 12 ही आएगा, क्योंकि कॉमन तो कोई है नहीं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12 पंजू 60 और 7 पंजू 35, तो 60, 12 पंजू 60 और 7 पंजू 35। क्लियर है। अनुपात में अब दूसरे में अपन देखते हैं, इसमें देखिए 12 दूनी 24, प्लेटिनियम का मान हो जाएगा 7 7 49, तो 24 प्लस 49, तो ये एल्शियम से तो 24 प्लस में 49। क्लियर है। थोड़ा सा जगह कम थी, मैं अगला पेज लेना नहीं चाह रहा, यहीं पर कर देते अपन। समझ में तो आ गया ना। चलो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो देखो इसको हल करना है। जैसे 7 के 12 के एल्शियम लेंगे तो 7 गुणा 12 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 12 पंजू 60 प्लस में 7 पंजू 35। क्लियर है। अनुपात में इसमें भी एल्शियम वही आएगा, तो ये हो गया 12 दूनी 24 और ये हो गया 7 7 49। क्लियर। अब एल्शियम समान है तो कट ही गया। अब बताओ 60 को और 35 को अपन ने जोड़ा, तो 60 को और 35 को जोड़ेंगे तो सोने व प्लेटिनियम का जो अनुपात आएगा, तो 60 और 35 हमारे पास कितने हो गए 95। ठीक है। अनुपात में इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 4 2 6 और 1 7, कितना हो गया 73। तो हमारे पास 95 अनुपात 73 आंसर आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया सी हो गया। बोलो समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था बस। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 7 अनुपात, दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मात्रा हम समान ही मानेंगे जब नहीं लिखा हुआ है तो। अब देखो पहले बर्तन की मैं बात करता हूं, तो इसमें बेटा दूध व पानी का जो अनुपात दिया गया है 2:3। अगर मैं बी बर्तन में बात करता हूं, दूध व पानी का अनुपात यहां पर दिया गया है 7:3। समान मात्रा लेकर तीसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात बताओ। दूध की कितनी यूनिट है 2, कुल हो गया 5, तो 2/5। बी में देखता हूं मैं, दूध की यूनिट 7 है, कुल हो गया 10, तो 7/10। अनुपात पानी की इसमें 3 यूनिट है पहले बर्तन में, तो कुल है 5। इसमें कितनी यूनिट है 3, कुल है 7 और 3 10। क्लियर है। अब फटाफट आप हल कर सकते हैं। 5 के 10 के एल्शियम लिए 10 आ गए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 7 एकम 7। क्लियर है। ये तो आपको आते ही होंगे जोड़ करना, तो 10 एल्शियम आ गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 एकम 10 3 होगा। क्लियर है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 और 4 हमारे पास 11 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारे पास अनुपात आ गया 11:9। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार टाइप है। विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये टाइप और पिछली टाइप नंबर 4 चल रही है और टाइप नंबर 3, दोनों टाइप है एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रम से 80%, 75%, 60% और 50% है। यदि सभी मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। दूध व पानी का नहीं पूछा, पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब देखिए मैं यहां पर पहले बर्तन की बात करता हूं बेटा, ए में दूध व पानी का अनुपात। अब बताओ
4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः है। अब बताना इसमें दूध कितना परसेंट है, 80%। तो कॉमन साइंस की बात है, पानी बताओ 20% होगा कि नहीं होगा, तो 20 हो जाएगा पानी, तो 80:20 हो गया कि नहीं हो गया दूध व पानी का, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, तो अनुपात 4:1 आ गया दूध व पानी का। तो पहले में आ गया 4:1। क्लियर है। मैं बी बर्तन में दूध व पानी की बात करता हूं, तो बी में दूध कितना परसेंट है, 75% दूध है। तो जब 75% दूध है तो पानी 25% होगा, 25 के कम 25, 25 या 75। तो दूध व पानी का अनुपात बी में 3:1। क्लियर है। अगर हम सी की बात करते हैं, तो सी में दूध व पानी का अनुपात, अब देखिए 60% दूध है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 60, बाकी पानी कितना हो गया 40, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो कितना हो गया 3:2 हो गया। क्लियर है। अगर मैं डी में बात करता हूं दूध व पानी की, तो डी में दूध व पानी का जो अनुपात आएगा, इसमें 50% है दूध, तो पानी भी 50% हो गया, तो यहां पर दूध व पानी का अनुपात आ गया 1:1। बताओ क्लियर हो गया। प्रश्न सिर्फ अनुपात नहीं दिया गया था बेटा, अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है कि इस अनुपात में दूध व पानी का है। ठीक है। अब देखिए चारों बर्तनों में से समान मात्रा है, समान आकार के हैं, इनको मिला दिया गया, नया मिश्रण बना दिया गया। नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, तो पानी, देखो एक बार, पानी अनुपात में दूध क्या हो जाएगा, पानी व दूध का अनुपात। फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन को। अगर मैं पहले पानी लिख रहा हूं तो पानी का मान लेना है। बताओ पहले बर्तन में पानी की यूनिट कितनी है, 1 है, कुल यूनिट 5 है, तो 1/5 प्लस में इसमें भी पानी का मान कितना है, 1 है, तो 1/4। इसमें देखिए कितना है 2 है, तो 2/5 पानी का मान ले रहा हूं, पानी का लिखना है। इसमें पानी 1 है, तो प्लस में कुल मान 1 और 1 2, तो पानी का मान हो गया 1/5 प्लस 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1/2। अब दूध की मैं बात करता हूं, तो इसमें दूध कितना बेटा 4 है, कुल मान 4 और 1 5 हो गया। इसमें दूध की यूनिट 3 है, कुल यूनिट 4 हो गई, प्लस में इसमें दूध 3 है, तो कुल यूनिट 3 और 2 5। मैं इसमें बात करता हूं 1 है, कुल यूनिट 2 है। अब आप इनको फटाफट हल कर सकते हैं। बताइए 5 के 4 के और 2 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितने आ जाएंगे 20, तो 20 हमारे एलसीएम आ गए। फटाफट हल कर दो। अब ये हो गया 5 का 20, 4 एकम 4, 4 पंजू 20, 5 एकम 5, 5 का 20, 4 दूनी 8, और 2 का देंगे तो 10 बार चला जाएगा, 10 एकम 10। क्लियर। हल आपको करना आता ही है। इसमें भी हमारे एलसीएम कितने आ गए भैया 20 आ गए। 5 का 20, तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 पंजू 20, तो ये हो गया 5 तिय 15, 5 का 20, 4 तिय 12, ये हो गया 2 बार प्लस में 10। क्लियर है। तो अब अनुपात पानी व दूध का हो जाएगा, 20 से 20 तो कैंसिल हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 10 कितना हो गया हमारे पास 27। तो यहां पर अनुपात हो जाएगा हमारे पास 27:, ये तो कैंसिल हो ही गया। अब इनको जोड़िए, यहां पर क्या होगा 16 को 15 को 12 को 2 को 10 को जोड़ दीजिए तो इनको जोड़ेंगे हमारे पास, तो 16 और 15 31, 31 और 10 कितना हो गया 51, सॉरी 31 और 10 41, 41 और 12 कितना हो गया हमारे पास 53। तो यहां पर आ गया 27:53। क्लियर है। तो आंसर हमारा बी आ गया 27:53। बताओ समझ में आ गया। अगर ये पूछता कि दूध व पानी का, तो आंसर आता 53:27, लेकिन पानी व दूध का पूछा तो 27:53। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है, दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है, दोनों को क्रमशः अब देखिए 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझ में आएगा होगा देखते ही। अब आप हल कर सकते हैं।
पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, दो प्रकार के मिश्रण है। पहला मिश्रण ले लेता हूं, पानी और शरबत का अनुपात कितना है हमारे पास, पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। अब बी में पानी और शरबत का अनुपात 3:2 है। अब समझना प्रश्न को ध्यान से, इनमें 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, अर्थात इसमें से हमने 1 लीटर मिश्रण ले लिया और इसमें से हमने 2 लीटर मिश्रण ले लिया। कहने का मतलब ये है, एक अनुपात जैसे इसमें से 10 ले लो, 20 ले लो, जैसी आपकी मर्जी है वैसा ले सकते हैं। हम तो 1:2 का मतलब ये मान लेते हैं कि इसमें से 1 लीटर ले लिया और इसमें से हमने 2 लीटर मिश्रण ले लिया। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा, ये तो वैसे लिख ही दिया। तो अब यहां पर देखिए, पानी की मैं बात करता हूं, पानी अनुपात में शरबत। आप फटाफट हल कर सकते हो। बताओ, पहले मिश्रण में पानी की कितनी यूनिट है, 4 है, तो यहां पर हो गया कुल यूनिट 7। अब यहां पर मिश्रण 1 है तो गुणा में 1 आ गया, प्लस यहां पर मैं पानी की बात करता हूं तो यहां पर पानी की 3 यूनिट है, कुल है 3 और 2 5, तो 3/5 गुणा में 2 लीटर में से लेना है तो गुणा में 2। ये तो हो गया आपके पानी का मान। अब शरबत का मान करता हूं मैं, तो शरबत इसमें से 3 यूनिट है, 3/7 गुणा में 1 लिया तो गुणा में 1 कर दिया, प्लस में यहां पर शरबत का मान 2 है तो 3 और 2 5 गुणा में 2 लीटर में से लिया। हल कर दो फटाफट। यहां पर देखिए, 4 एकम 4 बटा में 7 प्लस में 3 दूनी 6/5। क्लियर है? अनुपात यहां पर ये क्या था हमारे पास, 3/7 है तो ये हो गया 1 से गुणा किया 3/7 प्लस में 2 दूनी 4/5। अब देखो 7 के 5 के एलसीएम लेंगे तो 7 गुणा 5 ही आएगा, हमारे पास 35 आ गया। चलो 5 चौका 20 और ये हो गया 7 6 की 42। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 35 हमारा एलसीएम आ गया, 5 ते 15 और ये हो गया 7 चौक 28। हल करते हैं अपन इसको, 35 से 35 कैंसिल हो गया, 20 और 42 हमारे पास कितने हो गए, 62। तो अनुपात हो गया 62:। इनको जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो 62 अनुपात में 43 हो जाएगा आंसर। पानी और शरबत का अनुपात होगा 62:43। बोलो, समझ में आ गया होगा? देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये टाइप बड़ी शानदार टाइप थी और आपको बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। और आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं नया टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों।